नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी आहत हूँ, काफी दर्द है। महाकुंभ के भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई हैं, मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। कई लोग घायल हैं। ऊपर वाला जल्द जो घायल हैं वो शीघ्र ठीक होकर के घर लौट जाएं। प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ एक अलग कहानी है और उस पर राजनीतिकरण भी होगा, मगर मैं उस राजनीतिकरण में पढ़ना नहीं चाहता। सीधे सीधे सवाल जो है उसी सवाल पर आऊंगा। ये जो मौतें हुई हैं, जिसका स्पष्ट आंकड़ा ना तो प्रशासन दे पा रही है और ना ही सरकार के पास है। सरकार बोले तो किस मुंह से बोलेगा। तो प्रयागराज की जो कहानी बनी, संगमनोज पर जो अफरा तफरी का माहौल मचा और हर कोई संगमनोज पर ही स्नान करना चाहता था। संगमनोज तक पहुंचने के जो सिलसिले थे, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, बीच में रूमर्स हो जाते हैं, अफवाह के कारण इतनी बड़ी भगदड़ मच जाती है। मगर वो अफवाह क्या था, तब उस ओर तक प्रशासन नहीं पहुंच पाती है। दावे बड़े बड़े थे, 5 करोड़ से अधिक लोगों की जुटने की तैयारी थी। बोल्ड हेडिंग्स थे सभी बड़े चैनल्स पे, पूरी ब्रांडिंग की जा रही थी। महाकुंभ की तो स्पेशल ब्रांडिंग मैंने देखी है और मैं नहीं चाह रहा था कि इस विषय पर बोलूं, मगर चूंकि मौतें हो गई हैं और इतनी बड़ी घटना घट गई है, दिल तो दुखता है। तब लगता है कि अब चुप रहना ठीक नहीं है। जो भी कुछ हुआ है, बद इंतजामी की बात की जा रही है। अगर विपक्ष भी कर रहा है तो विपक्ष भी उसी स्नान करके उसी महाकुंभ से निकला है, तो उनको भी बोलने की जो आवश्यकताएं दिख रही होंगी। ठीक है, बद इंतजामी की बात की जा रही है, आप भी उसी वीआईपी कल्चर से होकर गुजरे हैं। आज अगर विपक्ष कर रहा है, खैर मैं इस बात के लिए तो मुझे बहुत अफसोस रहेगा कि कोई भी आयोजन में, किसी भी बड़े आयोजन में जो वीआईपी कल्चर, वीआईपी मूवमेंट और वीआईपी चीजों को लेकर के आम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और उन्हीं आम लोगों का फोटो लगा लगा कर एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो तैयारी की जाती है, जो आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़, पता नहीं। मैथ्स मेरा बहुत मजबूत नहीं है, नहीं तो मैं सरकार से जरूर पूछता कि ये जो मशीन है 5 करोड़ की, वो कहाँ से लाए हैं। क्योंकि अगर मेरा आंकड़ा ठीक ठाक होगा, अगर मैथ्स की समझ किसी को भी होगी, अगर गणित का थोड़ा विज्ञान होगा, तो उसको भी पता है 5 करोड़ के आने के लिए कम से कम 10,000 से अधिक ट्रेनें चाहिए, 10 लाख से अधिक कारें चाहिए, लाख से अधिक बसें चाहिए। एक बस में आप 50 भी कर लो तो संख्या ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 5 करोड़ की बात थोड़ा बहुत एडजस्ट की जाती है। किसी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि चाइना में भीड़ को लेकर के जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है कोई सवाल नहीं उठाता है, मगर जो बात महाकुंभ की हो जाती है तो लोग सवाल उठाने लगते हैं। सवाल उस चीज का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने इंतजाम क्या किया। आप उस दर्द को समझिए। ठीक है, ऑल इज वेल, प्रशासन कह रही है कि सब कुछ समान है, मैं मान भी लेता हूँ सब कुछ समान है, मगर क्या जिसके अपनों ने अब दम तोड़ा है प्रयागराज में, महाकुंभ में, जो मुक्ति की बात हो जाती है, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लोग कहाँ सोए हों, कहाँ खाए होंगे। किसी को पीने के लिए पानी नहीं है, किसी को खाने की व्यवस्था नहीं, कहाँ कौन सोएगा। मगर सब कुछ महाकुंभ में तो जो ब्रांडिंग और जो तमाम चीजें देखने को मिली, बड़े बड़े साधु संत दिख गए और महाकुंभ कहीं खो गया। किसी की आंखों में, एक बंजारन की आंखों में पूरा महाकुंभ खो जाता है। माफ करेंगे, मगर सभी चैनल्स और यूट्यूबर्स और बड़े बड़े जो अखबार हैं, उसी बंजारन के पीछे लोग दौड़ पड़े। ATN बाबा चल पड़े, कितने बाबा आ गए, कितने कुछ हो गए, नए नए सेलिब्रिटीज जो है वहां पहुंच रहे हैं, उसकी कवरेज हो रही है। व्यवस्था का कोई कवरेज नहीं है साहब। तो क्या पूरे महाकुंभ की जो स्पेशल ब्रांडिंग की गई थी या जो दावे किए गए थे, दावों से पहले तो आपको सोचना था ना कि हम जो कह रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो आम लोग मरे हैं, दर्द दर्द तो हर किसी को होना चाहिए, व्यवस्था खास हो या आम हो, मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं है। मगर जब धर्म और आस्था की बात होती है तो सभी एक, काहे का वीआईपी कल्चर सर, किसके लिए ये वीआईपी कल्चर व्यवस्था की गई थी? आम लोगों को नजरअंदाज करने के लिए, जो 12-12 किलोमीटर तक अपनी कारों को छोड़ करके पैदल तट तक पहुंचते हैं और उनको रोक दिया जाता है। बड़े आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, ढिमकाने आ रहे हैं, आगे चल क्या रहा है? और इस पूरी बद इंतजामी का जवाबदेही किसके ऊपर होगा? कौन कहेगा कि हाँ मेरी गलती के कारण इतनी बड़ी चीजें हो गई, चूक हो जाती है। हेल्पलाइन टूटने के कगार पर था, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं। आपने तो आह्वान कर दिया पूरे देश भर में, आप आए, अब आए तो कहाँ रहे? सवाल इस पर है। मगर दुख की इस पूरी घड़ी में अगर विपक्ष भी कुछ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि विपक्ष भी उसी वीआईपी कल्चर का हिस्सा होकर वहां पहुंचता है। और जो बद इंतजामी की बात की जा रही थी, कल परसों तक में, आज अखिलेश यादव का ट्वीट में पढ़ रहा था
तो तब आपको कहना चाहिए था। मैं स्पष्ट बोलता हूं ना, मैं किसी की तरफ नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं पब्लिक की तरफ हूं, मैं पब्लिक के साथ। प्रयागराज में जो कुछ हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना है। पता तो चले ये आंकड़े, ये खेल, ये मैथ्स कहां से आते हैं, ये मैजिक के पीछे का राज क्या है, क्यों मैजिक करना चाहते हैं। और पूरे की पूरी जो व्यवस्था है, हर दिन रील्स वायरल हो रहे हैं। चमटा वाले बाबा ने किसी का सर फोड़ दिया, वो वायरल है। एक बेचारी माला बेचने आई, उसको भगा दिया। आईटीएन बाबा है, उसको भी भगा दिया। आईटीएन बाबा की अलग फिलॉसफी, अलग दुनिया की कहानी चल रही है, मजाक बना कर रखा हुआ है। और उसके बाद बात होती है कि हमारी व्यवस्था अच्छी है। आज सर जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन लोगों ने हाथ तक नहीं छोड़ा, स्ट्रेचर पर शव को पकड़ के रखा कि कहीं यह भी ना बिछड़ जाए। ये सारी घटनाएं हुई। कितनी लोगों की चीखें, चित्कारों को सुनते हुए, रोते हुए हमने सुना। पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। ठीक है, डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, आस्था है, आस्था पर व्यवस्था ये कमजोर पड़ गया और सब कुछ हो गया प्रयागराज में, मगर अब सब सामान्य हो जाएगा। बहुत सारे साधु संतों ने भी वीआईपी कल्चर का विरोध किया है, मगर बहुत विरोध करना भी आप समझ ही सकते हैं। उस जो भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इंतजाम और ये तमाम चीज़ों का एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। अभी बहुत दिनों तक ये संगम में लोगों की डुबकी लगाने की जो परिपाटी है वो चलेगी। लोग आएंगे ही, लाखों लोग आएंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि 2-2 लाख लोग जो है पर घंटे उस संगम नोज में, और इससे पहले लोग 20 से 40 हजार लोग जाते थे, 50,000 लोग अधिक से अधिक जाते थे। तो ये जो रिकॉर्ड और तमाम चीजें हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की जो जाने गई हैं उसका मुझे दर्द है, अफसोस है। और फिर मैं कहूंगा कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति करने तो नहीं दूंगा, और ना ही मैं समझता हूं कि यह एक वक्त है, ये बुरा वक्त है और एक संकट का वक्त है, ये भी टल जाएगा। साथ देना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। तो देखते रहिए साथ। बहुत धन्यवाद।